क्या होगा जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण यूनिवर्स का स्पेस टाइम ही ग्लिच करने लगता है। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें की फिजिक्स के नियम तक अलाउ नहीं करते। प्लेन्स का आसमान से ही टेलीपोर्ट हो जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का दूसरी डायमेंशंस में चले जाना। अब इन सब की मिस्ट्री क्या है और क्या कुछ रिसर्चर्स का एक ग्रुप मल्टीवर्स से लेकर टाइम ट्रेवल तक इस उलझी हुई पहेली को सुलझा भी पाएंगे। चलिए शुरू से जानते हैं आज की हमारी लेटेस्ट साईफाई एडवेंचर सीरीज में। कहानी की शुरुआत एना नाम की एक ईमानदार न्यूज रिपोर्टर से होती है, जो कि अभी एक करप्ट प्राइवेट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करने उनकी सीक्रेट फैसिलिटी में आई थी। हालांकि अब सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ गार्ड्स ने उसे नोटिस कर लिया, जिसके बाद एना अपनी गाड़ी में सारे सबूतों के साथ वापस भागने लगी। इसी बीच उन लोगों से बचते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन एना फाइनली सारे एविडेंसेस के साथ अपने ऑफिस में पहुंच ही गई। अब उसे लग रहा था कि अब वो फाइनली उस कंपनी को बंद करवा पाएगी। सारे सबूत तो अब वैसे भी उसके पास हैं, लेकिन तभी उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उसके एडिटर ने ही उसकी न्यूज को टीवी पर चलाने से मना कर दिया। वो रिवील करता है कि उस कंपनी का ओनर सरकार में बहुत बड़ी पोजीशन पर है, सो अगर उन्होंने उस कंपनी को टारगेट किया तो वो उनके टीवी न्यूज चैनल को ही बंद करवा देंगे। वे अब कुछ नहीं कर सकते और एना अब इस केस को भुलाकर किसी और न्यूज पर काम करे। हालांकि एना ऐसे झुक नहीं सकती और वो अब अपनी कंपनी से ही रेजिग्नेशन दे देती है कि अब ऑफिस के बाहर निकलते हुए एना को एक अमीर आदमी अपने लिए काम करने का ऑफर करता है। उसके अनुसार उसका ये केस अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, तो एना सब कुछ छोड़कर उसके लिए इस केस को सोल्व करे। इसके बाद दोनों अब एक कॉफी शॉप पर बैठकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। इस अमीर आदमी ने अपना नाम जेसन बताया और वो एक स्पेशल सर्विस एजेंसी में मेंबर है। जेसन अब अपने केस के बारे में रिवील करता है कि कैसे आज से 27 साल पहले यानी कि साल 1998 में फ्लाइट नंबर 218 एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो करी थी, मगर वो रास्ते में ही कहीं मिसिंग हो गई। उसके बाद कभी किसी को पता नहीं चला कि वो फ्लाइट कहाँ गई, ना ही सरकार को उसके क्रैश होने का सबूत मिला। लेकिन कल यानी कि पूरे 27 साल के बाद एक औरत को उसके पति का फोन आया। उसका वही पति जो कि 27 साल पहले मिसिंग हो चुकी फ्लाइट का एक पैसेंजर था, और तभी सरकार को पता चला कि वही 218 नंबर फ्लाइट उन्हें एक खाली एरिया में खड़ी हुई मिली है। लेकिन अब 27 साल के बाद फ्लाइट पहले जैसी हालत में थी, लेकिन अब पूरे 27 साल के बाद वो प्लेन पहले जैसी हालत में होने के बावजूद उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं है। वे लोग तो साल 1998 में ही प्लेन के साथ मिसिंग हो गए थे। तो अब एना को जेसन के लिए ये फ्लाइट नंबर 218 वाला केस सुलझाना होगा। वो इसके बदले में वादा भी करता है कि अगर उसने उसका ये काम कर दिया तो उसकी एजेंसी इंटरवीन करके उस करप्ट कंपनी को बंद करवा देगी और एना को उसके न्यूज चैनल का ओनर बना देगी। जेसन इसके बाद ये भी रिवील करता है कि उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट उसकी माँ ने ही लिखी थी।